शिया जवानों में तुमसे कहता हूँ अपने बड़ों से जरा पूछो, मेरे तो बच्चों को भी पता है, अपने बड़ों से जरा पूछो वो कौन था जो हुजूर की मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़ा हुआ था और जिसके सामने जिसके पीछे सब ने नमाज पढ़ी थी, कोई एक भी बाहर नहीं हुआ था। शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो 2 साल तक अबू बकर मुसल्ला रसूल पे नमाजें पढ़ाता रहा, बताओ अली और मुर्तजा ने 2 साल की नमाजें कहाँ पढ़ी है? हसन हुसैन ने कहाँ पढ़ी है? हजरत अब्बास ने कहाँ पढ़ी है? जरा उनसे पूछो नमाजें पढ़ी कहाँ है? सवाल बनता नहीं बनता? कहाँ पढ़ी है? घर पे पढ़ी है? कोई करीब में मस्जिद बना ली है, इलादा जमात करा ली है, कुछ लोगों को लेकर निकले, बताओ कहाँ पढ़ी है? हिम्मत है तुम में तो जवाब दो मेरी बात का, बताओ 2 साल अली और मुर्तजा ने नमाज कहाँ पढ़ी है? तुम उल्टे लटक जाओ, कोई जगह नहीं बता सकते, हम बताएंगे मस्जिद नबवी में पढ़ी है। हम अली के मानने वाले, हम अली के चाहने वाले, हम अली को सलाम पेश करने वाले, हम अली की इज्जतों पे कुर्बान होने, हम अली वाले इसलिए कि हम अल्लाह वाले, हम अल्लाह वाले कि हम अली वाले। अली हाफिज है, अली कारी है, अली की दाढ़ी है, अली की पगड़ी है, अली 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। कितने वक्त की? इबादत खाने मेरे में कितनी नमाजें, उधर कितनी है? हाथ तो यूं करते नमाजें 5 पढ़ते हो, मौत आती है, ऊपर यूं लगाए हुए नमाज पढ़ते हो, मौत आती है, पढ़ना नमाज लेट और नहीं इब्राहिम भाई आपको पता है पुराने आदमी आप, असल में होता है। मैंने एक आदमी का क्यों लगाई है, कहते मौलाना साहब पता तो चले लानती कौन है। सारे मोहल्ले में एक ही लगी है, तेरी सीटों से थुप पे लाना, तेरे छू खा के लाना। क्यों लगाई है? कहते पता कैसे चलेगा सिद्दीक वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। फिर बड़ी अजीब बात है, किसी ने लोहे का, किसी ने पीतल का, जो जितना बड़ा है उसका डंडा भी इतना बड़ा। और अबरार भाई कह रहे कि रात नजर ना आए तो समझाने के लिए ऊपर लाइट लगाते हैं। फुल लाइट लगी है, फुल नजर आ रही है। यही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु
कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, स्टेज पर मौजूद ज़ुआमा उलमा, सियासी, समाजी, मजहबी, कौमी और मिली शख्सियात, पिंडाल में मौजूद कज़ाफ़ी टोन के गैरतमंद, बवफ़ा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद और सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, आज की ये सालाना कॉन्फ्रेंस और इज्तिमा अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। आपके लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मुल्क की नामवर शख्सियात, खुतबा और उलमा और मुहक्किकीन की गुफ्तगू आप हज़रात ने सिमात फरमा ली है। बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर मंजूर महंगल साहब दामद बरकातुहुल आलिया, शहज़ादा अहले सुन्नत हज़रत मौलाना नौमान ज़िया फारूकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा रब नवाज़ अनफी साहब, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद अनफी साहब आप हज़रात से मुखातिब हो चुके हैं। और जब मैं स्टेज पर तशरीफ़ लाया तो हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह मिनहाज साहब भी आपसे खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुझे आपके चूँकि सर्दी का ख्याल था तो मैंने आपके वक्त को बचाया और बग़ैर किसी दावत के खुद ही मैंने स्टेज को और माइक को संभाल लिया ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े और आप जल्दी फारिग हो सके। कॉन्फ्रेंस आपकी बड़े अरसे की है। इस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर उलमा भी मुखातिब हो रहे हैं। आज माशाअल्लाह एक बड़ी तादाद आप हज़रात की इसमें शरीक है। तहत निगाह लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मैं इस खूबसूरत पुरवकार और तारीख साज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर तमाम दोस्तों को, अपने भाई बाबा इब्रार साहब को, भाई इब्रार को, मौलाना बिलाल को, मौलाना सलीमुल्लाह मिनहाज को, यहाँ के तमाम जिम्मेदारों को, मौलाना मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। दुआ गो अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं कोई यहाँ मेहमान नहीं हूँ, मैं तो इस इलाके का मेज़बान हूँ।
तकरीर करना तो मेहमान के लिए ज़रूरी होता है, मेज़बान तो कभी भी आ सकता है। मैं हैरान हूँ आपकी मोहब्बत पर कि एक मेज़बान के लिए आप आखिरी हद तक किस तरह जम के बैठे हुए हैं और पुरसुकून अंदाज में आप अभी तक इस सर्दी के मौसम में, जब आज ठंडी हवाएं चल रही हैं और आपके लिए किसी साहिबान का भी इन साहिबों ने बंदोबस्त नहीं किया, उसके बावजूद आप मोहब्बत के साथ बैठे। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को, हमारे रिश्ते को हमेशा कायम और दायम रखे। उन्वान पर यकीनन इतने जय्यद उलमा ने आपसे गुफ्तगू की है तो सारी गुफ्तगू ने कर ली होगी। मैं बस कुछ इशारे करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। उन्वान है इमामुस सहाबा, और सारे लोग ही जानते हैं कि इमामुस सहाबा कौन है। वैसे तो हर सहाबी अपनी अपनी मकाम पर इमाम ही था, यानी जब हज़रत अबू बकर नहीं रहे तो उमर इमाम थे, और जब उमर नहीं रहे तो उस्मान इमाम थे, और जब उस्मान नहीं रहे तो हज़रत अली इमाम थे, और हज़रत हसन इमाम थे, और हज़रत मुआविया इमाम थे। अपने अपने वक्तों पे ये सारे ही इमाम रहे, लेकिन जिस वक्त में किसी और इमाम का तसव्वुर नहीं था, उस वक्त में जो इमाम रहा उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और यहाँ पर ये बात भी आपको बताता चलूं कि जब ये कहा जाता है कि सीरतुन नबी, जब ये कहा जाता है और उस पर किसी नबी का नाम नहीं होता, तो नबी तो आदम अलैहिस्सलाम भी है, नूह अलैहिस्सलाम भी है, दाऊद अलैहिस्सलाम भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी है, 1.25 लाख नबी है, लेकिन वहाँ लिखा होता है सीरतुन नबी। तो कोई नहीं कहता, किससे पूछता कि यार ये सीरतुन नबी से कौन से नबी की सीरत मुराद है। सब समझते हैं कि जब सीरतुन नबी आ गया तो इससे मुराद सिर्फ आमना का लाल है। इमाम सहाबा की जब बात आती है तो कोई नहीं पूछता यार ये कौन से इमाम है। अब वो उमर की बात है, उस्मान की बात है, अली की बात है, ये किस की बात है, सब समझ जाते हैं कि जब इमाम सहाबा आया तो वो एक ही मुराद लिया जाता है और उसको अबू बकर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? अबू बकर कहते हैं। मैंने सर्दी में खुद भी गर्म होना है और आपको भी गर्म करना है। अगर यूँ ठंडे ठंडे रहे तो सर्दी हमें दबा देगी। हमारी कोशिश है कि हम सर्दी को दबा दें। इसमें आप लोगों का क्या मिजाज है? सर्दी को दबाना चाहते हैं, खुद दबना चाहते हैं? आपकी चादरें तो बता रही है कि आप खुद दबे हुए हैं। देखो मैं बगैर किसी चादर के खड़ा हूँ और खड़ा भी आपसे ऊंचा हूँ, हवा भी मेरी तरफ ज्यादा आ रही है। क्या दो सुभान अल्लाह। तो जब भी ये बात आती है कि इमाम कौन है तो एक ही शख्सियत सामने आती है सहाबाए किराम में, और वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत नजर आती है। अच्छा ऐसा क्यों है कि जब इमाम का जिक्र आता है तो अबू बकर का नाम ही क्यों आता है? क्या उमर इमाम नहीं है? क्या उस्मान इमाम नहीं है? क्या अली इमाम नहीं है? इमाम है अपने अपने दौर के। तो इमाम सहाबा, उनके पीछे भी तो सहाबा ही खड़े थे। ये बात क्यों है? ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौजूदगी में जिसे मुसल्ले पर खड़ा किया वो कोई और नहीं था, वो एक ही अबू बकर था जिसे खड़ा किया था। इसलिए बाकी भी इमाम है, उनकी इमामत में कोई शक नहीं है, लेकिन जिस इमाम को रसूल ने खुद खड़ा किया है वो एक ही है और उसका नाम अबू बकर। क्या नाम है भाई? अगली बात समझिए। इमाम आगे होता है, इमाम कहाँ होता है? आपके यहाँ पीछे तो नहीं होता। आप नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब है सर्दी आप पर हावी है। इमाम कहाँ होता है? अच्छा इस बोलने से तो सर्दी का ताल्लुक भी नहीं। अभी तो मैंने हाथ उठवा ही नहीं। शुक्र करो या कोई नातखान नहीं, हर बात के बाद कहते हैं हाथ उठाओ सुभान अल्लाह कहो, हाथ उठाओ सुभान अल्लाह कहो। अगर वो खुद कभी बैठे होते, कल मैंने उनको कहा तुम दूसरों को कहते हो हाथ उठाओ, तुम खुद बैठे होते हो, तुम तो नहीं उठाते, औरों से उठवाते हो। तो इमाम कहाँ होता है? पीछे वाले नहीं बोल रहे, वो कहते हैं हम खुद जो आगे नहीं हम कैसे बोले। भाई इमाम कहाँ होता है? आगे होता है। और इमाम आगे अकेला होता है। क्या होता है? एक तो होता आगे, दूसरा खड़ा अकेला होता है। न उससे आगे कोई होता है न उसके बराबर कोई होता है। उसके आगे भी कोई नहीं, उसके बराबर भी कोई नहीं, साथ भी कोई नहीं। जितने खड़े हैं सब पीछे खड़े। ये पीछे क्यों खड़े? आगे कोई क्यों नहीं है? बराबर में क्यों नहीं है? और अगर जगह कम भी हो तो
मगर एक कदम पीछे रहो। उलमा यही कहते हैं ना कि भाई अगर इमाम एक है और एक मुक्तदी है तो पीछे खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा हो जाए लेकिन वो भी आगे बराबर में ना खड़ा हो, एक कदम क्या हो ताकि पता तो चले इमाम कौन है और मुक्तदी कौन है। भाई इमाम जब आगे होता है तो पता चलता है, उसके बराबर इसीलिए कोई नहीं है कि पता चले इमाम कौन है और मुक्तदी कौन है। और ये तो जाहिरी बात है, जो इमाम होता है वो बेहतर होता है, बरतर होता है, आला होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जमाना आया, आपने आखिरी वक्त में जब दाखिल हुए और आप मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी बना दी। ये मस्जिद नबवी हुजूर ने बनाई, ये हुजूर के नाम से इसे मस्जिद नबवी कहा जाता है कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद है। इस मस्जिद को रसूल ने खुद बनाया, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इसकी जमीन अबू बकर ने खरीदी, बनवाया हुजूर ने, मस्जिद बन गई है, मस्जिद तैयार हो गई। सिर्फ मस्जिद ही तैयार नहीं हुई, जमात भी तैयार हो गई। सिर्फ जमात ही तैयार नहीं हुई, जमात के सारे मामूलात भी तैयार हो गए, अफराद भी तैयार हो गए, जमात तैयार हो गई, अफराद तैयार हो गए, इमामत हुजूर करवा रहे, मुक्तदे पे हुजूर खड़े। अरे बाबा हुजूर के तो आगे भी कोई नहीं है, बराबर भी कोई नहीं है, हो सकता भी कोई नहीं है। आपने तो रसूलों में भी इमामत करवाई थी तो आगे खड़े थे, कोई रसूल आपके मुकाबले में आगे नहीं आया था, बराबर खड़ा नहीं हुआ था, यहाँ तो हो ही नहीं सकता था। आप खड़े थे, लेकिन एक वक्त आ गया जब वक्त कोई और आ गया, वो वक्त कुछ और तकाजा करने लगा, वक्त में कुछ और सबक सिखाना था, वक्त में कुछ और बात कहलवानी थी, वक्त किसी और को नमूदार करवाना था, वक्त किसी और को वाज़े करना था, वक्त किसी और को रोशन करना था, किसी और को मुतारिफ करना था, मुसल्ला उसके हवाले करवाना था, मुसल्ला उसको देना था, मिंबर उसको देना था, मेहराब उसको देनी थी, क़ियादत उसको देनी थी, सियादत उसको देनी थी, हालात उसकी नजर करने थे, लोग उसके नजर करने थे, वाक़ियात उसके नजर करना था। सुनो मेरी बात, ग़ज़ाफ़ी टोन के लोग दौर उसे देना था, ज़माना उसे देना था, लोग उसे देने थे, मुक्तदी उसे देने थे, पीछे खड़े करवाने थे। हुजूर आज मौजूद नहीं है, हुजरे के अंदर मौजूद है, आज आ नहीं सकते, उठते उठ नहीं सकते, बाहर आते आ नहीं सकते, मुसल्ले पे जाना चाहते मगर जा नहीं सकते। रब्बा तेरी कुव्वत बहुत है, तेरी ताकत बहुत है, तू जब चाहे इन्हें मुसल्ले तक पहुंचा दे, तेरी ताकत से किसको इनकार है। आज नहीं जाने दूंगा, हुजरे पे रुकवा दूंगा, इन्हें हुजरे पे बिठा दूंगा, हुजरे पे लिटा दूंगा, आर्डर जारी करवाऊंगा, फरमान जारी करवाऊंगा, ऐलान जारी करवाऊंगा। आज निजाम बदलने लगाओ, बात बदलने लगाओ, उसूल और बनाने लगाओ, ज़ाब्ते बताने लगाओ, दुनिया को बताने लगाओ, मोमिन और काफिर की पहचान करवाने लगाओ, मुस्लिम और मुनाफिक की पहचान करवाने लगाओ। आज मुसल्ला किसी और के हवाले करवाने लगाओ। जब हुजूर आ नहीं सके, कौन मुसल्ले पे खड़ा हो? उमर खड़े हैं, उस्मान खड़े हैं, अली खड़े हैं, तला खड़े हैं, अब्बास खड़े हैं, जुबैर खड़े हैं, सारे खड़े हैं, सारे बड़े हैं, सारे ये हैं, सारे बरतर हैं, सारे जाने हैं। इन सबको मेरा सलाम है, इनकी अज़मतों को सलाम है, इनकी इज्जतों को सलाम है, इनके बड़े होने में कोई शक नहीं है, सभी बड़े हैं। मगर आज बताना ये है, इन सबसे बड़ा कौन है, इन सबसे आला कौन है, इन सबसे मुक़द्दस कौन है, मुक्तदी कौन है, इमाम कौन है, मुक्तदी कौन है, इमाम कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, आला कौन है, अफसर कौन है, अरफा कौन है, कामिल कौन है, अकबर कौन है। आज फैसले होने, आवाज आ गई, हुक्म आ गया, फरमान जारी हो गया, किसी और का नहीं, रसूल का, मुसल्ले रसूल, मुसल्ले के वारिस का, मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब का, मस्जिद नबवी के उस मुसल्ले पे खड़े होने वाले का ऐलान आ गया। मुरूर अबा बकर युसल्ली बिन्नास, सारे पीछे खड़े रहो, अबू बकर आप आगे खड़े हो जाओ। अल्लाह के रसूल आज क्या होने लगा है? उम्मत तुझे दे दी, अफराद तुझे दे दिए, मुसल्ला तुझे दे दिया, मस्जिद तुझे दे दी, क़ियादत तुझे दे दी, इमामत तुझे दी, हर चीज तेरे हवाले करके दुनिया को बता दिए। जिस मुसल्ले से हुजूर दूर होकर हुजरे में मौजूद है, उस मुसल्ले पे जिसे खड़ा किया उसे अबू बकर कहते हैं। जिसे मुसल्ले पे खड़ा किया वो कौन था? भाई
भाई जिसे मुसल्ले पे खड़ा किया वो कौन था? शियो। अगर किसी बोतल शोतल के नीचे नहीं लेटे, किसी जानवर का दूध नहीं चूसा, मां का पिए, तो बताओ मुझे जब रसूल मौजूद थे, आका मौजूद थे, इस दुनिया में मौजूद थे, बताओ इस उम्मत की इमामत किसने कराई थी? मुसल्ले पे खड़ा कौन हुआ था इबादत के लिए? इमामत का इंतखाब किसका हुआ था? सब पीछे खड़े थे, आगे कौन खड़ा था? सब मुक्तदी थे, इमाम कौन था? हिम्मत है तो जवाब दो। और जवाब में नाम बताओ, नाम बताओ, नाम। डरते क्यों, झिझकते क्यों, शर्माते क्यों? और शिया जवानों, मैं कई मर्तबा तुमसे पूछ चुका हूँ, ये बड़े नहीं बताते, तुम तो उनसे पूछो ना, सवाल तो करो ना। 35-35 लाख 50-50 लाख तुम मजलिस पढ़ने के इन्हें देते हो, सवाल करने की हिम्मत पैदा करो, पूछो। कुछ देते हो तो पूछो मुझे सही। हमारे तो बगैर दिए भी हमसे पूछते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और हम बताते, पूछो ना उससे। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मौजूद थे हुजरे में, तो नमाज किसने पढ़ाई थी? इमाम कौन था? जब भी कोई सवाल, जब भी इस सवाल का जवाब दोगे, एक ही नाम आएगा, वो नाम क्या होगा? तुम्हारे बड़ों को ये पता नहीं, हमारे तो बच्चों को भी ये पता है। तुम्हारे बड़ों को ये पता नहीं, हमारे तो बच्चों को भी ये पता है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले के वारिस का नाम क्या है, मसनद के वारिस का नाम क्या है, मुसल्ले पे आने वाले का नाम क्या है, नमाज पढ़ाने वाले का नाम क्या है, इब्तिदा करने वाले का नमाज क्या है, इब्तिदा करने वाले का नाम क्या है, अव्वल का नाम क्या है, पहले का नाम क्या है, आगाज का नाम क्या है, एजाज का नाम क्या है, अज़मत का नाम क्या है? हाथ गरम भी ऐसे ही होंगे जब बाहर निकलेंगे। ये हरकत इसमें तभी आएगी जब बाहर निकलेंगे। बंद बंद हाथ बंद ही हो जाते हैं, इनको हरकत दिया करो। कह दो सुभान अल्लाह। मैंने उनसे पूछा, बताओ मुसल्ले पे कौन है, नाम बताओ, बताओ नाम बताओ कौन है, कोई नाम बता दो, हिम्मत है तो बताओ, किसी और का नाम लो तो सही। उल्टे लटक जाएंगे, नाम दूसरा ले ही नहीं सकेंगे। ये इतनी खुली बात है जिसका इनकार उनसे हो सकता। बाद में कहेंगे खिलाफत दे दी, खिलाफत की बात तो है ही नहीं, अभी तो इमामत की बात है। इमामत की, खिलाफत की बात बाद में करेंगे, पहले इमामत की बात है। बता मुसल्ले पे खड़ा कौन है? मेरे कायद हक नवाज ने कहा था, मेरे पांव रेत के टीले पर नहीं है, पत्थर की चट्टान पर है। आओ बता, हुजूर के जमाने में मस्जिद नबवी में उम्मत को 17 नमाज़ पढ़ाने वाला कौन है? एक नमाज भी इस दौरान किसी और ने नहीं पढ़ाई, न किसी को पढ़ाने दी। हुजूर ने इसी को कहा, यही पढ़ाए जो नमाजें पढ़ाए। अगर इससे कोई अफजल था तो उसे क्यों नहीं कहा था तुम नमाज पढ़ाओ? वजह बता रही है, कोई अफजल होता वो नमाज पढ़ाता, ये अफजल था इसने नमाज पढ़ाई। अफजल कोई और होता, बरतर कोई और होता, बाला कोई और होता, अरफा कोई और होता,
इससे कीमती कोई और होता, इससे अहम कोई और होता, इससे बड़ा कोई होता तो खड़ा वो होता, बड़ा कोई नहीं था, खड़ा कोई नहीं था, यही खड़ा था, यही खड़ा था, यही ऊंची। अगली बात यारो, तवज्जो है मेरी तरफ, सब जो हाथ खड़ा करो जिस चीज की तवज्जो नहीं है। जब रात के 12 बज जाए फिर ऐसा होता है कोई टेंशन की बात, और ये तो बड़ी मशहूर मिसल है कि भूखा शेर लड़ता वो टेढ़, भूखा शेर और भूखा खतीब तकरीर अच्छी करती है। बाकी बातें आप खुद समझ जाना, 12:30 हो रहे हैं। मेरा खामोश सा पैगाम है, जिस चीज की समझ में आ जाए कह दो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, खा गया होगा, खा गया कह दो सुभान अल्लाह। कोई नहीं, सारी रात सुनते तो मगरिब से मुझे सुनना शुरू करते, अब तो आधी रात तो वैसे ही गुजर गई। क्या कह रहे, तवज्जो है। अबू बकर इतना गयूर है, अबू बकर इतना गैरतमंद है, वो मुसल्ले पे जा ही नहीं रहा था। खुदा की कसम, रसूल का ऑर्डर ना आता अबू बकर मुसल्ले पे ना जाता, लेकिन अबू बकर इश्क और मोहब्बत में इंतहा हुए। जब हुजूर ने जो कहा अबू बकर ने कर दिखाया। क्या किया, तवज्जो करना। मैं एक मिसाल खूबसूरत देने लगा हूं, अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। मिसाल क्या है, अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल होने लगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुझे दिल जो चाहता है रोजे में दफन हो जाऊं, लेकिन अगर मैं कहूं मुझे रोजे में दफन कर दो तो कल कोई शरारती, फसादी, जालिम, बेईमान, मुर्तद, काफिर कहेगा। खिलाफत पास थी, पहले फदक पर कब्जा किया, फिर हुजरे पे कब्जा कर लिया, ये खुद चला गया, कह दिया इसके जाने वालों ने इसे दफन कर लिया। नऊजुबिल्लाह, साजिश बना ली। फरमाया ना, मुझे पहले ले जाना, दरवाजा हुजरा पे मुझे रख देना, अंदर पहले पूछना आका इजाजत है, अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे अंदर ले जाना, वरना किसी और कब्रिस्तान में दफन कर देना। अबू बकर तेरी अज़मतों पे लाखों सलाम है, तूने मुनकर और गुस्ताख, लानती और बेईमान के मुंह पे वो तमाचा दे मारा कि उनकी नस्लों में जितने पैदा होते रहेंगे उनके चेहरे पे ये निशान बाकी रहेगा। आप हुजरे के दरवाजे पे रोक दिया गया और रोक कर कहा अंदर की इजाजत है या नहीं। अंदर से आवाज आई हबीब को हबीब के पास आने दो, हबीब को हबीब के पास आने दो। बाबा फतह का मसला पहले गुजर गया, खिलाफत का मसला पहले गुजर गया, इमामत का मसला पहले गुजर गया, इल्जाम की दुनिया पहले गुजर गई। ये बात का जमाना है, हबीब को हबीब के पास आने दो। खिलाफत छीनी होती, सदक ही ना होता, फतह ले लिया होता। हबीब हबीब को अपने पास कभी ना बुलाता, बुला कर बता रहा है ये कल भी हबीब था, आज भी हबीब है, क़यामत में भी हबीब बात उठेगा। जैसे रसूल जाने के बाद भी अपने पास बुला ले, ये जो चला जाए महबूब के बुलाने पे, इसी को तो अबू बकर कहते हैं। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? पहले पूछना, जो पूछे बगैर रोजे में नहीं जा रहा, जो पूछे बगैर रोजे पे नहीं जा रहा, वो मुसल्ले पे भी पूछे बगैर नहीं गया था, उसे मुसल्ले पे भी भेजा था, रोजे में भी बुलाया था।
रोजे में भी बुलाया था, मुसल्ले में भी भेजा था। ये आज जो यहाँ है किसी और की मर्जी से नहीं है, इसी ने यहाँ आना था। और अबू बकर कोई एजाज तूने छोड़ा ही नहीं, वो एजाज तूने लिए जो कोई ले ही नहीं सकता। इसीलिए तो उमर ने कहा था, उमर की सारी उम्र की नेकियां ले लो, एक रात की नेकियां दे दो। उमर की नेकियां कितनी हैं? हुजूर फरमाते हैं आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। उमर की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा है। अबू बकर की एक रात की नेकियां कितनी होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम आवाज आई हबीब को हबीब के पास, ऊंची हबीब को हबीब के पास। मसले सारे पहले खत्म हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। अब जब वहां गए ना, अब तवज्जो करना, अबू बकर हुजरे में गए, सारी जिंदगी अबू बकर हुजूर के साथ रहे। तुम कहते हो बिला फसल बिला फसल बिला फसल, और यारो तुम्हें कहता हूँ मुसल्ले में बिला फसल, और ईमान में बिला फसल, ईकान में बिला फसल, अकीदे में बिला फसल, सोच में बिला फसल, आने में बिला फसल, कलमा पढ़ने में बिला फसल, खिलाफत में बिला फसल है। जाओ जाकर रोजे में देखो, वहां भी बिला फसल। क्या अबू बकर सिद्दीक और हुजूर के दरमियान कोई और भी है? कोई नहीं है, कोई नहीं। और तवज्जो करना, जब कोई बंदा मर जाए तो मरने वाले बंदे को आप कहते हो जी इसको दफन करो। जी कैसे दफन करें? का इसका रुख किबला की तरफ करो, इसका रुख बैतुल्लाह की तरफ करो। भाई रुख बैतुल्लाह की तरफ कैसे करें? इसका चेहरा भी फेर दो, इसका सीना भी यूं रख दो, ताकि मुंह भी कि बैतुल्लाह की तरफ हो और सीना भी बैतुल्लाह की तरफ हो। सारी दुनिया के लोग मर जाते हैं, उनका सीना भी बैतुल्लाह की तरफ है और उनका चेहरा भी बैतुल्लाह की तरफ है। लेकिन अबू बकर वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत और कमाल वाला इंसान है, जिसको जब कब्र पे लिटाया उसका सीना भी बैतुल्लाह की तरफ है, उसका चेहरा भी बैतुल्लाह की तरफ है, मगर बैतुल्लाह से पहले रसूलुल्लाह की तरफ है। कमाल नहीं यारो, यूं लेटा है अपने हबीब के साथ, इसलिए कि हबीब ने बुला लिया था। हबीब के साथ लेटा है, चेहरा भी उधर है, सीना भी उधर है, उधर ही बैतुल्लाह है, उधर ही रसूलुल्लाह है। अबू बकर दुनिया के जितने एजाज थे सारे तूने ले लिए, सारे एजाज तूने ले लिए, और दुनिया की जितनी जिल्लतें थी वो सारी जिल्लती सिद्दीक के दुश्मन ने ले ली। एजाज सारे अबू बकर के पास हैं, जिल्लतें सारी दुश्मन अबू बकर के पास है। इनसे बड़ा जलील दुनिया में कोई और है ही नहीं। भला उससे बड़ा भी कोई जलील रुस्वा और ख्वार हो सकता है जो कहे मैं नबी को मानता हूँ और नबी के सुसर को नहीं मानता, नबी के मानता हूँ और नबी के जानशीन को नहीं मानता, नबी के मानता हूँ और नबी के पड़ोसी को नहीं मानता, नबी को मानता हूँ और नबी को यार को नहीं मानता। अरे इससे बड़ा भी कोई बेवकूफ जाहिर है जो कहते हैं मैं मोमिन हूँ और अबू बकर मोमिन नहीं है, जो कहते हैं हम मुसलमान हैं और अबू बकर मुसलमान नहीं है। इससे बड़ा जाहिर भी कोई दुनिया में होगा? तू कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ तुझसे बड़ा काफिर दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। बता मुझे कोई बता। एक दफा क्यों कहते हैं मुझे कोई बता? कह के चुप क्यों हो जाते? एक मरतबा मुझे कोई बता, कोई तो बता जो ऐसा हो, कोई तो बता जो उस जैसा हो, कोई तो बता जो उसकी जगह हो, कोई तो बता जो आज भी वहां हो। वो अबू बकर है। इससे बड़ा बेईमान कौन होगा जो अबू बकर को नहीं मानता? तवज्जो करना। आप कहेंगे मौलाना साहब सिख है ना, आप कहेंगे शैतान है, आप कहेंगे यहूदी है, आप कहेंगे ईसाई है, आप कहेंगे हिंदू है। मैंने कहा शैतान अलग है,
यहूदी अलहदा, ईसाई अलहदा, हिंदू अलहदा, ये अलहदा काफिर हैं। इन सबको मिलाओ तो सिद्दीक का मुनकिर जो है वो बनता है। तवज्जो 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 तवज्जो, पहले मेरी तो सुन, मैं तेरे से ज्यादा कह रहा हूं। मैं वो थोड़ा ही हूं कि बात खत्म करूं तो नज़म लगा लूं। मैं वो थोड़ा ही हूं, बात खत्म करूं तो नज़म लगा लूं, किसी को मौका ना दूं। मैं तो घंटे घंटे मौका दे सकता हूं। तू एक कह रहा है, मैं तो सारे मिला के कह रहा हूं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसलिए कि हिंदू मानता नहीं, गाली नहीं देता। सिख मानता नहीं, गाली नहीं देता। यहूदी मानता नहीं, गाली नहीं देता। और हिंदुओं का इंदिरा गांधी कहता है, लोगों मैं तुम्हें सादगी की मिसाल हुक्मरानों में देना चाहता हूँ, लेकिन बड़ों में कहीं मिलती नहीं है। मुझे मजबूरन उस मिसाल के लिए दो नाम पेश करने पड़ते। एक का नाम अबू बकर है और एक का नाम उमर है। हिंदू ये कह रहा है, सिख कुछ और कह रहा है, और सिद्दीक का दुश्मन कुछ और कह रहा है। शिया जवानों में तुमसे कहता हूँ, अपने बड़ों से जरा पूछो, मेरे तो बच्चों को भी पता है। अपने बड़ों से जरा पूछो वो कौन था जो हुजूर की मौजूदगी में मुसल्ले पे खड़ा हुआ था और जिसके सामने, जिसके पीछे सबने नमाज पढ़ी थी, कोई एक भी बाहर नहीं हुआ था। शिया जवानों, अपने बड़ों से पूछो, 2 साल तक अबू बकर मुसल्ला रसूल पे नमाजें पढ़ाता रहा। बताओ अली और मुर्तजा ने 2 साल की नमाजें कहाँ पढ़ी है? हसन हुसैन ने कहाँ पढ़ी है? हजरत अब्बास ने कहाँ पढ़ी है? जरा उनसे पूछो नमाजें पढ़ी कहाँ है? सवाल बनता नहीं बनता? कहाँ पढ़ी है? घर पे पढ़ी है? कोई करीब में मस्जिद बना ली है, अलहदा जमात करा ली है, कुछ लोगों को लेकर निकले, बताओ कहाँ पढ़ी है? हिम्मत है तुम में तो जवाब दो मेरी बात का, बताओ 2 साल अली और मुर्तजा ने नमाज कहाँ पढ़ी है? तुम उल्टे लटक जाओ, कोई जगह नहीं बता सकते। हम बताएंगे मस्जिद नबवी में पढ़ी है। हम अली के मानने वाले, हम अली के चाहने वाले, हम अली को सलाम पेश करने वाले, हम अली की इज्जतों पे कुर्बान होने, हम अली वाले इसलिए कि हम अल्लाह वाले, हम अल्लाह वाले कि हम अली वाले। अली हाफिज है, अली कारी है, अली की दाढ़ी है, अली की पगड़ी है, अली 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। कितने वक्त की? इबादत खाने मेरे में कितनी नमाजें, उधर कितनी है? हाथ तो यूं करते हैं, नमाजें 5 पढ़ते हो, मौत आती है, ऊपर यूं लगाए हुए नमाज पढ़ते हो, मौत आती है। पढ़ना नमाज लेट और नहीं इब्राहिम भाई, आपको पता है, पुराने आदमी आप, असल में होता है। मैंने एक आदमी का क्यों लगाइए, कहते मौलाना साहब पता तो चले लानती कौन है। सारे मानने में एक ही लगी है, तेरी सीटों से थुप पे लाना, तेरे छू करके लाना। क्यों लगाइए? कहते पता कैसे चलेगा सिद्दीक वाला कौन है, शैतान वाला कौन है। फिर बड़ी अजीब बात है, किसी ने लोहे का, किसी ने पीतल का, जो जितना बड़ा है उसका डंडा भी इतना बड़ा। और अबरार भाई कह रहे कि रात नजर ना आए तो समझाने के लिए ऊपर लाइट लगाते हैं। फुल लाइट लगी है, फुल नजर आ रहा है, यही है। अली और मुर्तजा ने 5 नमाजें पढ़ी, हसन हुसैन ने 5 नमाजें पढ़ी, मस्जिद नबवी की अज़ान उस जमाने से आज तक वही होती चली आ रही है। बताओ वो तुम्हारे या हमारे? किसके? ये हमारे हैं भाई, जिन्होंने वहां नमाजें पढ़ी। और तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ, मस्जिद नबवी में पढ़ी है और अबू बकर के पीछे पढ़ी है। किसके पीछे पढ़ी है? किसके पीछे पढ़ी है?
अली और मुर्तजा ने नमाज किसके पीछे पढ़ी? हसन ने नमाज किसके पीछे पढ़ी? हुसैन ने नमाज किसके पीछे पढ़ी? बाबा किसके पीछे पढ़ी? किसके पीछे पढ़ी? कौन सी मस्जिद में पढ़ी? मस्जिद नबी में पढ़ी। मस्जिद नबी का इमाम कौन था? चले मस्जिद नबी से नहीं निकलना चाहते, कुबा में चले जाते। करीबी कुबा है, अगर तुम्हारी जाने की कभी हिम्मत हुई हो तो देखना, आज भी पैदल जाया जैसा करीब में कुबा है, वहां चले जाते, वहां भी नहीं गए। अली ने सारी नमाजें मस्जिद नबी में पढ़ी। यूं नहीं पढ़ी, एक हाथ में हुसैन को पकड़ा, एक हाथ में हसन को पकड़ा, दो शहजादों के दरमियान बादशाह चलता चलता आ रहा है। मैंने सवाल किया, अली सारी नस्लें नबी को लेकर कहाँ जा रहे हो? जवाब आया, अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ने जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? जवाब आता है, अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अरे अली और मुर्तजा अबू बकर के पीछे नमाज क्यों ना पढ़े? अली जानते हैं अबू बकर को मुसल्ले पे जिसने खड़ा किया वो कायनात का इमाम है, जिसे खड़ा किया उस पर हमारा इत्मीनान है। लिहाजा खड़ा करके पीछे वो भी आगे खड़े हो गए, खुद भी नमाज पढ़ी, बच्चों ने भी पढ़ी। बात इससे आगे बढ़ी, फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। चलो मुसल्ले पे हुजूर ने खड़ा कर दिया था, कोई कह सकते है अली उसका इनकार नहीं कर सकते थे। जनाजे पे तो हुजूर ने खड़ा नहीं किया था, अली खुद मौजूद थे, शोहर थे उस पैगंबर की बेटी के, खुद नमाज पढ़ाते, पढ़ानी भी खुद चाहिए। हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा किया। पूछने वाला मुझसे पूछता है अबू बकर कौन है? मैंने कहा अबू बकर वो है जब नमाज का वक्त आए मुसल्ले पे हाथ खड़ा करके कभी पर खड़ा कर दे, और जनाजे का वक्त आए तो हाथ पकड़ के कभी अली खड़ा कर दे। जिसे इमामत पे हुजूर खड़ा करे वो अबू बकर है, जिसे मुसल्ले पे अली खड़ा करे वो अबू बकर है। किसकी बात कर रहा है? मैं उस अबू बकर की बात कर रहा हूँ जिसके मुक्तदी का नाम अली है, हसन है, हुसैन है, उमर है, उस्मान है, सारे सहाबा मौजूद हैं। उस वक्त जो इमाम है उस इमाम का नाम अबू बकर है। मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाई, और ये वो नमाज है जिसे पढ़कर दुनिया को बताया कि आज ये खड़ा है। अरे सहाबा, अरे नबी ने इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, सहाबा ने मिलकर खिलाफत के मुसल्ले पे खड़ा किया। लेकिन ये जो मुनकर सिद्दीक है ना, ये इनकार करता है अबू बकर की खिलाफत का, कि खलीफा नहीं था, इसलिए कि खिलाफत की बात बाद में आई है। इनकार करना जरा इमामत का, इसलिए कि इमामत की बात हुजूर की मौजूदगी में आई। और मैंने आज से 2 साल कबल यहीं पर एक सवाल उठाया था कि तू सारी जिंदगी इमामत का जिक्र करता है, तेरे मजहब की बुनियादें अकीदा इमामत पे खड़ी हैं, जरा बताना मुझे तेरे कलमे में इमामत क्यों नहीं है? जरा बताना मुझे तेरी आजान में इमामत क्यों नहीं है? खिलाफत की बात करता है तू, तो कहता है मैं खिलाफत मानता नहीं। कहते मैं खुलाफा नहीं मानता। और भाई तुम्हारे यहाँ खिलाफत है, हमारे यहाँ इमामत है। तुम्हारे यहाँ खिलाफत है, हमारे यहाँ इमामत है। मैंने कहा देखो सिद्दीक मुसल्ले पे खड़ा, हम बताते हमारी इमामत है। तुम्हारी खिलाफत है, हमारी इमामत है, तो फिर कलमे में कहना इमामत, खिलाफत क्यों कहता है? कहना फिर इमामत, खिलाफत क्यों कहता है? कह नहीं सकता, इसलिए कि मुसल्ले पे जब इमामत की बात करता है तो खड़ा अबू बकर करता है। दोनों हाथ खड़े करो, अब हिलाओ, खूबसूरत हिलाओ। सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख रहा हूँ। हाथ हिलाओ, खूबसूरती से हिलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 3 बार कलमा पढ़ के हाथ उठा के और हाथ हिला के हम अज़म करके कहते हम मदे साहबा भी करेंगे, दिफाए साहबा भी करेंगे। करोगे नहीं करोगे? मदे साहबा भी करेंगे, दिफाए साहबा भी करेंगे और दिफाए पाकिस्तान भी, दिफाए पाकिस्तान भी करोगे। हाथ खड़े करो। माशाअल्लाह, सबको मुबारक हो। हाथ नीचे कर लो, सबको मुबारक हो। ऐसा तो नहीं है मैं घंटा तकरीर करूं और बगैर किसी नतीजे के छोड़कर चला जाऊं, ऐसा तो नहीं है। आपने हाथ उठाए, हाथ बुलंद करके आपने कलमा पढ़ा, मदे साहबा दिफाए साहबा की बात की, सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। किस चीज की मुबारक? सुभान अल्लाह, सब जमात में शामिल हो गए हो। हाथ खड़ा करो जो शामिल हो गए। बाबा बरार इधर आगे पीछे वो आखिर तक देखो, ये सब शामिल हो गए।